हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। इस तरह का पुराना मोबाइल चार्जर आपके घर में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, क्योंकि इस तरह का मोबाइल चार्जर इस टाइम में यूज बहुत ही कम होता है। इस तरह का चार्जर सिर्फ मोबाइल में नहीं और भी दूसरा काम में यूज होता है। जैसे मार्केट में मिलने वाला छोटा चार्जर लाइट, छोटा टॉर्च, रिचार्जेबल फैन, आप देखे होंगे इस तरह का चीज में टाइप बी सॉकेट दिया हुआ रहता है और इस तरह का मोबाइल चार्जर में भी टाइप बी पिन दिया हुआ रहता है। तो इसलिए ये उन सब चीज़ों में बहुत काम आता है। मैं ये सब बात आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह का चार्जर में छोटा सा प्रॉब्लम की वजह से आप लोग इस तरह का चार्जर को फेंक देते हो। आप इस चार्जर में देख सकते हो किसी तरह से इस जगह पर अंदर की जो वायर होते हैं वो काट हो गया है और इसलिए ये चार्जर मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है। तो देखिए किस तरह से मैं इस चार्जर को रिपेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है उसे मैं किसी भी स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर की मदद से इस तरह से खोल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये खोलने के समय कैसे दूर भाग गया। आप अगर इस तरह का चार्जर को खोलने का कभी कोशिश किए होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह का चार्जर को खोलने में थोड़ा सा दिक्कत का आपको सामना करना पड़ता है। इसे खोलने के बाद आपको दिखाई देगा एसी इनपुट के लिए 2 टर्मिनल और इस तरह का एक पीसीबी बोर्ड, जिसमें आपको एसी सेक्शंस और डीसी सेक्शंस दोनों ही मिलेगा और इस बोर्ड में आपको कुछ एसएमडी कंपोनेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए कटर की मदद से इस तार की जो कटा हुआ हिस्सा है इसी को काट के अलग कर देते हैं। तो इसे काट लेने के बाद इस पीसीबी में जो बचा हुआ हिस्सा है इसे सोल्डरिंग आयरन की मदद से पीसीबी से अलग कर लूंगा। आप अगर इस दोनों टर्मिनल में थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट लगाकर अगर डीसल्डरिंग कर दे तो ये पीसीबी से आसानी से निकल जाता है और पीसीबी का जो प्रिंट होता है ये टूटता नहीं है। आप अगर इस वायर को कटर की मदद से छीलने जाओ तो आप ठीक तरह से छील नहीं पाओगे, क्योंकि इस तरह का तार को कंपनी ने बहुत ही सेफ्टी के हिसाब से बनाया हुआ रहता है और इसका कोडिंग बहुत ही हार्ड होता है। देखिए आप किस तरह का हाल हो गया है। आप अगर इस तरह से तार को छीलने जाओ तो आप ठीक तरह से छील नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप अगर इस तार को छीलने के बजाय कटर की मदद से इस तरह से बीचों बीच काट देंगे तो पहले जैसे प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये दोनों तार दोनों साइड में अलग हो गया है। अब मैं ये दोनों तार को एक एक करके अच्छे तरीके से छील लूंगा। छील लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब मैं इस दोनों तार में थोड़ा थोड़ा करके सोल्डिंग कर लूंगा। आप देख सकते हैं इस तरह से सोल्डिंग कर लिया हूं मैं। अब यहाँ पर मेरी एक बात को आपको ध्यान देना है। इस टाइप बी सॉकेट को मैं इसलिए लिया हूँ, इस तार को पीसीबी से कनेक्ट करने से पहले एक बार कॉन्टिन्यूटी को टेस्टिंग कर लूँगा, क्योंकि इस तार और भी कहीं पर ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए इस सॉकेट का जो ये राइट साइड पर टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव के लिए होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव का बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तार में नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत मायने रखती है। उसी का टेस्टिंग भी एक ही साथ हो जाएगा। मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज पर रख दूंगा और ये जो डायोड मोड होता है इसी में कॉन्टिन्यूटी भी टेस्टिंग हो जाता है। ये देखें मल्टीमीटर भी बीप करने लग गया है। मल्टीमीटर की किसी भी एक प्रोब को सॉकेट की पॉजिटिव टर्मिनल में टच कर लूंगा और उसके बाद किसी भी एक तार को टच करके देख लूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक तार का कंटिन्यूटी मिल गया, तो ये पॉजिटिव के लिए हो जाएगा। आप अगर नेगेटिव देखें उसी तरह से एक प्रोब को नेगेटिव टर्मिनल में रखकर अगर दूसरा तार पर टच करके देखूँ तो इस तार पे भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो ये जो दोनों तार है ये दोनों में ही कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो मैं इस तार को इस पीसीबी में सोल्डिंग कर लूंगा। इस पीसीबी में अगर आप देखें इस कैपेसिटर के साइड में आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नेगेटिव, तो इस तार को मैं नेगेटिव की जगह नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव सोल्डिंग कर दूंगा। आप अगर कैपेसिटर की साइड में देखें यहाँ पर इस साइड नेगेटिव होता है और दूसरी साइड इसका पॉजिटिव। तो इस दोनों तार में मैं थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट लगा लूँगा और उसी जगह पर मैं लगा दूँगा पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह नेगेटिव। तो इस तरह से मैं लगाकर यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से सोल्डिंग हो गया है। अब मैं इस कैबिनेट के अंदर जिस तरह से पहले यहाँ पर दिया हुआ था उसी तरह से लगाकर यहाँ पर एक छोटा सा गांठ लगा दूंगा, जैसे ये वायर किसी तरह से भी बाहर ना निकले। इस ऊपर वाला ढक्कन को मैं उसी तरह से लगा लूंगा जिस तरह से पहले से यहाँ पर लगा हुआ था। आप इस जगह पर हॉट ग्लू भी लगा सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है नहीं, यहाँ पर मैं बाद में लगा लूंगा। इस तरह का चार्जर लाइट में आप देख सकते हैं टाइप बी सॉकेट दिया हुआ है। इसी में मोबाइल चार्जर को आपको एक बार टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह का वीडियो दोबारा देखने को मिले। अगर मैं इसे एक बार टेस्टिंग करके देखूं तो आप देख सकते हैं ये मोबाइल चार्जर ऑलरेडी ठीक हो गया है। दोस्तों किसी भी मोबाइल चार्जर को आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।